आज बताऊंगी आप लोग को द नाउन जेंडर, ठीक है। जेंडर की हिंदी क्या होती है? हाँ, लिंग। जेंडर किसे कहते हैं? हिंदी फीलिंग लिखने में क्या करता है? ये बताता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। तो हिंदी में तो जेंडर जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब सबसे पहला देखो मैस्कुलिन जेंडर, इसकी हिंदी होती है पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। अब इसका ये देखना डेफिनेशन, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो क्या दर्शाता हो? ए मेल, एक पुरुष को, ठीक है। ऐसा नाउन जो एक पुरुष को दर्शाता हो वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। ऐसा नाउन जो किसको दर्शाए? पुरुष को। पुरुष जानती हो ना? यस मैम। मेल मतलब पुरुषलिंग स्त्रीलिंग होता है ना, तो जो ऐसा नाउन जो पुरुष को दर्शाता हो वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हो? बताओ। डॉग फादर डॉग हो गया। डॉग क्या है? ये मेल को दर्शाता है ना? डॉग। और क्या फादर? ब्रदर फादर, ब्रदर, ये सब क्या हो जाते हैं? मेल। तो अगर ऐसे कोई नाउन आते हैं तो वो कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर की हिंदी होती है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब देखना है ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल, ठीक है। फीमेल जैसे तो महिला या फिर स्त्री, इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो क्या दर्शाता हो? जो स्त्री को दर्शाता हो, ठीक है, वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर। ऐसा नाउन जो स्त्री का बोध कराए वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर। अब ये सभी से पूछेंगे इसलिए ध्यान से सुनना। ऐसा नाउन जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर। एग्जांपल कोई बता सकता है? यस मैम। बोलो। मदर सिस्टर। जैसे फादर क्या है? ये मेल को दर्शाता है ना, और फादर का वो क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर, सिस्टर। डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग बोले ना, डॉग कुत्ता होता है, तो कुत्ता क्या है? ये पुल्लिंग है, और कुतिया क्या होती है? वो स्त्रीलिंग है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, एडीसी कर लो। ऐसे ही जो स्त्री जात का बोध कराएगा वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? फेमिनिन। दो जेंडर पता चला? यस मैम। जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो मैस्कुलिन, जो स्त्री जात का बोध कराएगा वो फेमिनिन जेंडर। तीसरा है कॉमन जेंडर, इसकी हिंदी होती है उभयलिंग, ठीक है। ध्यान में देखना, ए नाउन दैट कैन डिनोट both a male and female is said to be the common gender। इसकी हिंदी क्या हुई कि ऐसा नाउन जो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए, ठीक है। पुरुष जात और स्त्री जात दोनों का बोध कराए, मेल एंड फीमेल लिखा है ना, मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आते हो तो वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? कॉमन जेंडर। एग्जांपल कोई बता सकता है? यस मैम। लोग बताओ। स्टूडेंट, फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, टीचर। चलो ETC। अब देखना डॉक्टर। एग्जांपल समझो, जो डॉक्टर है क्या डॉक्टर सिर्फ लड़के होते हैं? नो मैम। लड़कियां भी होती है ना? यहाँ पे क्या हुआ? ये जो डॉक्टर है इससे मेल एंड फीमेल ये दोनों का बोध कराता है, ये कौन सा जेंडर में आएगा? कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, स्टूडेंट जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़कियां भी आती लड़के भी आते ना? यस मैम। तो इसमें क्या हुआ? मेल एंड फीमेल दोनों आए? यस मैम। ये कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट टीचर। टीचर क्या जैसे
जेंडर, ठीक है? तीन जेंडर समझ में आया? Yes, ma'am. उसके बाद फोर्थ है इंटरजेंडर। इसकी हिंदी होती है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। अब इसमें देखना, ए नाउन दैट डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो बोध कराता है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग का मतलब निर्जीव वस्तुएं, ठीक है? लिविंग थिंग नॉन लिविंग साइंस में आप लोग पढ़े होंगे ना, लिविंग थिंग क्या होती है? जो सांस लेते हैं ये सब होते हैं, और नॉन लिविंग मतलब जो जैसे रहते उसी तरह रहते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है? तो ऐसा नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, लिविंग थिंग का नहीं। ये सब लिविंग थिंग है ना तीनों, लेकिन चौथे में न्यूटर जेंडर में क्या है? नॉन लिविंग, ठीक है? जिसमें निर्जीव वस्तुएं आएंगी तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? कौन सा जेंडर? Neuter gender. न्यूटर जेंडर, ठीक है? जिसमें कैसी आएगी? नॉन लिविंग थिंग। जिसमें नॉन लिविंग थिंग की बात आएगी उसमें मेल फीमेल होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, तो वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? इसका एग्जांपल बता सकते हो? Yes, ma'am. Book, pen, chair. बुक, School. Chair. पेन हो गया, चेयर हो गया, School हो गया. ये सब क्या होता है? न्यूटर जेंडर। अब ये बुक बताओ, बुक जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इसमें कुछ पता नहीं चल रहा ना, No, ma'am. तो ये क्या हो गया? न्यूटर जेंडर। पेन भी ऐसे हो गया, चेयर भी हो गया, इसमें मतलब मेल एंड फीमेल नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूटर जेंडर। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग जानते हो ना सभी? Yes, ma'am. लिविंग थिंग क्या करते हैं? अच्छा बताओ आप लोग क्या हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग? Ma'am, living thing. लिविंग थिंग हो ना। और ये मार्कर क्या है? Non-living. नॉन लिविंग। लिविंग थिंग कैसे पहचानोगे? मतलब Living thing जो सांस ले सकता है. श्वसन क्रिया करते हैं और जो वृद्धि करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग। और जो ये सब चीजें नहीं करते, वृद्धि करते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है, एक स्थान से यहाँ से चल के वहाँ जा सकते हैं ना? Yes, ma'am. ये मार्कर है, अगर इसको ऐसे यहाँ पे रख दें तो ये क्या जा सकता है? No, ma'am. नहीं जा सकता ना। तो ऐसी चीजें अगर है तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगी, ऐसे पहचाना जाएगा। तो ये समझ में आया ना चारों? आ गया? Yes, ma'am. सभी को? Yes, ma'am. पूछेंगे, बता लोगे? Yes, ma'am. कोई ऐसा जो जिसको नहीं आया? हाथ ऊपर करो जिसको नहीं आया, फिर से बता दो। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, मास्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होता है, और फेमिनिन जेंडर में स्त्री जाति का बोध होता है, कॉमन जेंडर में दोनों का बोध होता है, पुरुष और स्त्री, और न्यूटर जेंडर में नपुंसक लिंग का बोध होता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है? चलो आ गया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है।